हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना। तो जितने भी हाई स्कूल के बच्चे हैं जो बोर्ड पेपर के लिए अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको बिना स्किप किए एकदम 100% पूरा देखिए वीडियो, क्योंकि ये क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा ही, ठीक है। तो इसको माध्य निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो माध्य निकालने के लिए फार्मूला होता है, माध्य इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ये माध्य निकालने के लिए फार्मूला होता है। वो देखिए क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। ऐसे बोल सकता है कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, या इसी को ऐसे भी पूछ सकता था, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि माध्य का कुछ और फार्मूला है, समांतर माध्य का कुछ और है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। माध्य पूछे चाहे समांतर माध्य पूछे, दोनों के लिए सेम ही फार्मूला यूज होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अब करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देखिए, जो पहले दो कॉलम बने हैं सेम, आप लोग भी वैसे खड़े में बना लेंगे। बस इसको वर्ग अंतराल इधर से बनाते हैं थोड़ा, तो स्पेस कम है। वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, फिर आपका रहेगा, पहले ये दोनों लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पद निकालेंगे। यहाँ पे यक्स की वैल्यू, बारंबारता को हम लोग यफ से डिनोट करते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो वर्ग अंतराल देखिए आपका क्या क्या है, पहले दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 तक दिया है, लिख लेते हैं। बारंबारता कितना दिया, 2, 7, 12, 15, 8, 6। इतना करने के बाद क्या करेंगे अब इसके बाद हम लोग देखिए इसमें x की वैल्यू निकालेंगे। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगा, x की वैल्यू निकालने के लिए जो वर्ग अंतराल आपको जो ये दिया है, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ के उसका आधा करके लिखेंगे, तो ये आपका पद निकलेगा, ठीक है। जैसे 10 और 20 का आधा कितना हो गया, 10 और 20 जोड़िए 30, 30 का आधा 15। तो सेम इसी प्रकार सबको लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 50 का आधा 25, 70 का आधा 35, और 90 का आधा 45, 110 का आधा 55, और 130 का आधा 65। अब इसके बाद फार्मूला देखिए, अब यक्स भी निकल गया, लेकिन हमको तो चाहिए यफ यक्स का योग, तो हमको पहले यफ यक्स निकालना पड़ेगा। तो यफ यक्स निकालने के लिए हम यफ और यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके आपका यफ यक्स निकलेगा। तो यहाँ पे यफ है, यहाँ पे यक्स है, गुणा कर दीजिए। 15 दूनी 30, 25 सत्ते 175, और 35 का पहाड़ा आता नहीं, 12 का आता है, तो 12 का पढ़िए। 12 पंजे 60 का 0, अभी 6, और 12 तेईं 36, 36 और 6 42, 42, और 15 का 15 पूरे 75 के 5, अभी 7, अब 15 चौके 60, 67, फिर उसके बाद 55 में 8 का गुणा करिए, 8 पंजे 40 का 0, 4 बचा है, फिर 8 पंजे 40, 4 44, और 6 का इधर मल्टीप्लाई करिए, 6 पंजे 30 के 0, 3, और 6 6 के 36, 3, 37, 38, 39, 39। अब इसमें करना क्या है भाई, अब आप तो यहाँ तक काम कर लिए। देखिए अब मान लीजिए आपका ये 50% से ज़्यादा क्वेश्चन अब सॉल्व कर लिए हैं, अब बस इसी फार्मूले पे फिट करना है। तो यहाँ पे देखिए यफ यक्स का योग निकालना है। ये सिग्मा दर्शाता है कि योग, मतलब यफ यक्स का गुणा करके फिर उसको जोड़िए। तो यफ यक्स का हमने गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद उसको जोड़ने के लिए वो बोल रहा है, तो जोड़ दीजिए। तो 5 देखिए 0, 5 5 10 के 0, अभी 1 बचा है, और यहाँ पे 7 3 10, 2 12, 12 7 19, 19 4 19 4 19 23, 23 और 9 30, 2 32, 1 33, 33 का 3, अभी 3 बचा है, और फिर सैकड़ा वाला पकड़िए, 4 1 5, और 5 6 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 3 21, 2130। अब इसके बाद क्या करेंगे, नीचे देखिए फार्मूले में सिग्मा यफ, मतलब यफ का भी योग चाहिए, तो यफ को भी जोड़ दीजिए।
तो एफ को हम जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसको 7 और 2 9 और 12 9, 12 और 9 जोड़िए भाई, 12, 7 2 9 और 9 2 12 को मत जोड़िए, ऐसे पहले इकाई जोड़ लीजिए तब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। 7 और 2 9, 9 2 11, 11 5, 11 5 16 और 11 5 16, 16 8 24, 24 6 30, 30 के 0, अभी 3 बचा आपका कैरी में। फिर उसके बाद आपका 1 2 और 2 3 कैरी था, 5 हो गया, 2 3 5, 50 हो गया। अब इसके बाद अब फार्मूले में इसको रख देते हैं। तो माध्य का फार्मूला हम लोग अभी देखें कि माध्य इज इक्वल टू का होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे के सिग्मा एफ। तो यहाँ पे माध्य के निकालने के लिए इसका योग कितना दिया है, 21 30 और बटे माध्य इज इक्वल टू लिख देते हैं, माध्य इज इक्वल टू 21 30 बटे कितना हो जाएगा 50, 0 0 काट दीजिए, 5 से इसको डिवाइड कीजिए, माध्य इज इक्वल टू आपका बचा कितना 213 बटे के 5, 5 चौके 20, फिर एक बचा है 10 हो गया, तो 5 दूनी के 10, फिर जाएगा नहीं, भाग 3 है तो दशमलव बढ़ा के 0 लगा देंगे तो 30 हो जाएगा, और 5 6 30, तो माध्य इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, माध्य इज इक्वल टू 42.6। तो ये इसी तरह माध्य हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो माध्य निकालने आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। कैसा लगा आप लोग को वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है हमको कमेंट करिए, तो हम उस क्वेश्चन को आप लोग को भी और क्लियर करेंगे। जो भी बोर्ड से रिलेटेड मैथ में आपको हाई स्कूल में जिस भी टॉपिक से जो भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है उसको उस जैसे बुक का नाम लिख दीजिएगा कि इस बुक से ये क्वेश्चन है, या फिर क्वेश्चन ही सेंड कर दीजिएगा, उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और आप लोग का बोर्ड में पूरा हेल्प करेंगे। धन्यवाद।